नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। एक आदतन अपराधी अपने आप को मृत घोषित कर दूसरी आईडी बनाकर फर्जी नाम से नकली नोट का धंधा करने लगा, लेकिन गिरोह के अन्य सदस्यों के पुलिस के हत्थे चढ़ने पर यह शातिर भी पकड़ में आ गया। इसके पास से 2,05,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। नीलगंगा पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2,05,000 के नकली नोट के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गत दिनों इंदौर में नकली नोट चलाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ था, जिसके तार उज्जैन में भी फैले हुए थे। नकली नोट में बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। अब पुलिस इंदौर में पकड़ाए आरोपियों से भी पूछताछ करेगी। संभावना है कि पूछताछ में और भी खुलासे होंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए क्योंकि रिश्वत के रूप में नोटों का वितरण किया जाता है, साथ ही नकली नोटों का प्रचलन भी इसके दौरान बढ़ जाता है, इसको दृष्टिगत रखते हुए निर्देश दिए गए थे। इसी दौरान हमें सूचना प्राप्त हुई कि बाणगंगा पुलिस अन्नपूर्णा पुलिस के द्वारा एक आरोपी को उज्जैन से उठाया गया है। तो हमने उस सूचना को और डेवलप करते हुए उसके एक साथी लोकेश वर्मा को गिरफ्तार किया और लोकेश वर्मा पूछताछ करके उसके 2 अन्य साथियों को अपने क्षेत्रों से मतलब नज़दीकी क्षेत्रों से उज्जैन जिले के उनको गिरफ्तार किया। उन लोगों से कुल 2,05,500 रुपये के नकली नोट, जो कि 2,000 और 500 के नोटों के रूप में है, नकली नोटों के रूप में है, उन्हें जब्त किया है। ये कब से नकली नोट का धंधा कर रहे थे और कितने % कमीशन पे लाते थे? इनके अनुसार तो ये पिछले 1-1.5 महीने से इस कारोबार में संलिप्त हुए थे और ये लोग इंदौर के एक राजेश बोरपटे उससे इन्होंने नोट प्राप्त किए थे और उसमें हिमांशु बोरासी अपने क्षेत्र का उज्जैन का ही रेलवे कॉलोनी के रहने वाला एक युवक, उससे इन्होंने ये नोट प्राप्त किए थे और 40% इनको कमीशन इसमें दिए जाने का प्रावधान था। राजेश बोरपटे के ऊपर भोपाल, देवास, इंदौर में 5 से 7 मामले, इसमें पहले कई बार 2 मामलों में इसको सजा होने की भी हमें जानकारी लगी। 3 साल और 5 साल की सजा हो चुकी है इसे। ये जो राजेश बोरपटे, शायद अशोक नाम है इसका, तो ये जो है ये व्यक्ति ने क्या ऐसा क्रिमिनल है कि जिसने खुद को पहले मृत घोषित करा था, इसका दूसरा नाम था, बाद में इसने नकली आईडी से अपना नाम ये बताया और फिर ये अपराध कर रहा था और नोट कैसे किस कागज पर छापते थे? ये इस तरह की जानकारी हमें भी प्राप्त हुई है कि इसने पहले अपने आप मृत घोषित कराया था, लेकिन इस संबंध में पूर्ण साक्ष्य हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। हम उसको जानकारी करेंगे, उसके बाद हमें इसे विवेचना मिलेगी। क्या ये इंदौर में जो पकड़ा है इन लोगों को रिमांड पे लाया जाएगा यहाँ पे? हाँ, ये भी चूँकि हमारे सारे अपराध में जहाँ से सोर्स है वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने छापा, राजेश बोरपटे के द्वारा सोर्स प्राप्त हुआ है। तो राजेश बोरपटे को इसमें आरोपी बनाया जाएगा और साथ ही हिमांशु को भी आरोपी बनाया जाएगा। सर, ये जो कागज़ की बात हो रही है, कागज़ कौन सा इसमें उपयोग करते थे, कुछ जानकारी? इस संबंध में जब राजेश बोरपटे से पूछताछ की जाएगी तो अनुसंधान में उस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रारंभिक तौर पर राजेश बोरपटे के फ्लैट में ही नोट छापने की जानकारी प्राप्त हुई है। निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सीवरेज संबंधी कार्यों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हुए टाटा के अधिकारियों को सचेत किया कि वे कार्य में अब और विलंब न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी। कार्तिक मेला क्षेत्र में शंकराचार्य चौराहे से मेला मंच तक करीब 75 मीटर का कार्य शेष होकर चैम्बर संबंधी कार्य पूर्ण होना है। निगम आयुक्त ने निर्देशित किया कि हर हालत में यह कार्य 20 अक्टूबर तक पूर्ण कराया जाए, अन्यथा जुर्माना किया जाएगा। इसी प्रकार भूखी माता रोड, रणजीत हनुमान क्षेत्र तथा अंकपाद रोड के कार्य को भी अविलंब पूर्ण कराया जाए। जिन स्थानों पर कार्य रुके हुए हैं वहां कार्य आज ही आरंभ कराया जाए। इन क्षेत्रों में कार्यों को अधिकतम 1 माह की अवधि में पूर्ण कराएं। बरसात के बाद कार्य करने के लिए बिल्कुल समय अनुकूल है ये, और पानी जहाँ भरा हुआ था, जहाँ कार्य हमारे होने थे, वो पानी भी धीरे धीरे निकल रहा है। तो कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य रूप से हमारे मेन ट्रंक में तकरीबन 500 मीटर का काम सिर्फ बचा हुआ है और उस 500 मीटर को कैसे भी करके हम अक्टूबर महीने में ख़त्म करने की योजना बना रहे हैं और कोशिश है कि मेन ट्रंक लाइन हमारा आने वाले 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। प्राथमिकता है आने वाले महीने में कार्तिक मेले की शुरुआत हो जाएगी और उसके पहले हमें उस पूरे एरिया को सिक्योर करना है। उस पूरे एरिया में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसको कंप्लीट करना है। श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी पर लाखों श्रद्धालुओं ने सिद्धवट के दर्शन किए और दूध चढ़ाया। सिद्धवट पर चतुर्दशी पर दूध चढ़ाने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं ने लंबी लाइन में लगकर सिद्धवट दर्शन करने के बाद दूध चढ़ाया। वहीं पुजारी जी ने जानकारी देते हुए बताया कि पितरों के निमित्त आज दूध चढ़ाने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। गया कोटा स्थित तीर्थ स्थल पर भी आज श्राद्ध पक्ष पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और तर्पण किया।
मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में उज्जैन के आरटीओ द्वारा वाहनों की चेकिंग की एवं राजनीतिक दलों के नंबर प्लेट व वाहन पर लगे लोगों को हटाया गया। उज्जैन आरटीओ द्वारा जिन 2 पहिया, 4 पहिया और बड़ी गाड़ियों पर राजनीतिक पार्टियों के लोगों एवं राजनीतिक दलों के नाम गाड़ियों पर लिखे हुए हैं, उन्हें हटाया गया है। यह कार्रवाई उज्जैन के मां मृत्युंजय द्वार पर हुई। बड़ी संख्या में गाड़ियों से नंबर प्लेटों पर लिखे पार्टी के बैनर एवं नाम को कार्रवाई कर निकाला गया। जैसा कि चुनाव आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश सहित अन्य 5 राज्यों के लिए चुनाव आचार संहिता की घोषणा की गई है 9 तारीख से। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है उज्जैन शहर और उज्जैन जिले के अंतर्गत जितने भी अवैध संचालित वाहन हैं, जो स्पेशल राजनीतिक स्वरूप हमारे उसको स्वरूप को दिखाते हुए प्लेटों को विभिन्न प्रकार से नए नए नाम लिखा गया, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, कोई पार्टी करणी सेना, कोई भीम सेना, इस टाइप की जो अलग अलग प्रकार की राजनीतिक पार्टियों को जोर आजमाइश करते हुए लोगों के ऊपर रोक दिखा रहे हैं, उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। और इस प्रकार के हमने चालानी कार्रवाई करते हैं हुए आज लगभग 80-90 गाड़ियों से लगभग 30,000 का जुर्माना वसूल किया है और कम से कम 80-90 गाड़ियों की प्लेटें हम लोगों ने निकाली। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज़।